आपने अब तक फिल्मों में कई बार देखा होगा कि फर्जी डिग्रियों के दम पर फिल्मी कलाकार डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी रियल लाइफ में ऐसे डॉक्टरों को देखा है? तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही डॉक्टर से जो पिछले 6 साल से फर्जी डिग्री के दम पर डॉक्टरी कर रहा था और खिलवाड़ कर रहा था मरीजों की जान से। मेरा बेटा भी गांव से भाग के आया था। अगर चाहता तो तेरे जैसा बन सकता था, मगर नहीं, उसने मेहनत की और डॉक्टर बना। अभी उस साले को दिखाएगा, डॉक्टर बन के दिखाएगा साले को। HSC परसेंटेज क्या है? डॉक्टर बनने के लिए कितना मांगता है? एक प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देनी होगी। तूने दिया था? रूपहले पर्दे पर तो आपने कई बार ऐसे मुन्ना भाई डॉक्टर देखे होंगे, अरे हटना यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हम आपको दिखाते हैं निकाल के दिखाओ रियल लाइफ के एक मुन्ना भाई MBBS को। ठीक फिल्मी कहानी के किरदार मुन्ना भाई के अंदाज में। अरे रोक के दिखा रहा मामू। जिस शख्स को आप अपने टीवी स्क्रीन पर कैमरे से मुंह छिपाते देख रहे हैं, यही है रियल लाइफ का मुन्ना भाई MBBS। जी हां, 38 साल के जुबैर ने हूबहू मुन्ना भाई MBBS फिल्म के किरदार की तरह ही सबसे पहले MBBS की फर्जी डिग्री तैयार की और फिर मुंबई के मशहूर बॉम्बे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी करने लगा। पूरे 6 साल तक जुबैर फर्जी डिग्री के सहारे मरीजों की जान से खेलता रहा, लेकिन बीते बुधवार को इसकी एक गलती ने इसे बेनकाब कर दिया। मिराज शेख के साथ में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर में फेल हुआ, अटेम्प्ट करने के बाद में भी पास नहीं हुआ, तो ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम कॉलेज। उसके बाद में उसने डॉक्टर मिराज शेख के सर्टिफिकेट्स के डुप्लीकेट्स यूनिवर्सिटी से हासिल किए। दरअसल साल 1994 में जुबैर और उसके एक दोस्त महराज शेख ने वर्धा मेडिकल कॉलेज में MBBS बनने के लिए दाखिला लिया था, लेकिन पढ़ाई में कम और अय्याशी में ज्यादा दिमाग लगाने के कारण जुबैर डॉक्टर नहीं बन पाया। हाँ, इस दौरान उसका दोस्त महराज शेख अपनी मेहनत और लगन के कारण डॉक्टर जरूर बन गया। डॉक्टर न बन पाने का मलाल दिल में दबाकर जुबैर ने एक साजिश रची। साजिश के मुताबिक जुबैर ने अपने दोस्त महराज शेख की MBBS डिग्री पर शातिराने तरीके से अपना फोटो चिपकाया और बन बैठा MBBS डॉक्टर। हैरत की बात तो यह है कि जुबैर ने इस फर्जी डिग्री के सहारे मुंबई के मशहूर बॉम्बे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। इस दौरान जुबैर ने करोड़ों कमाए और आलीशान बंगला से लेकर गाड़ी तक खरीदी, लेकिन किसी को भी जुबैर की फर्जी डिग्री के बारे में कानो कान भनक तक न लगी। लेकिन पूरे 6 साल बाद एक रोज आखिरकार महराज शेख को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद आ गई जुबैर की असलियत दुनिया के सामने। मैंने पर्सनल लेवल पे इन्वेस्टिगेट करने के बाद मुझे पता चला कि वो मेरा कॉलेज का बैचमेट मिस्टर जुबैर कुरैशी, जो नागपुर के रहने वाले हैं, वो है। आई केम हियर इमीडिएटली। बॉम्बे में आके मैंने कंप्लेंट लिखाया। पुलिस एक्टेड वेरी स्विफ्टली, दे अरेस्टेड हिम, दे सीज्ड द फेक डॉक्यूमेंट्स। पुलिस जुबैर से पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इस फर्जीवाड़े में कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं। मुंबई से सत्यप्रकाश शर्मा, इंडिया न्यूज। और अब हम आपको दिखाते हैं पटना से आई एक बेहद दर्दनाक खबर की असलियत। खबर जुड़ी है 5वीं क्लास के एक बच्चे की हत्या से, जिसका उसी के स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं क्लास के एक बच्चे ने कत्ल कर दिया। यानी मासूम के हाथों मासूम का कत्ल। जरा गौर से देखिए ये वारदात और फिर जरूर सोचिए कि आखिर क्यों बच्चे आजकल नादानी में ही इस कदर आक्रामक हो रहे हैं कि उन्हें किसी का कत्ल करने से भी कोई गुरेज नहीं। सूरज है जो बोला कि सर तुम्हारे बगल में एक मेरे बगल में एक जस्टिस का होता है, उसको पहले उठाने के लिए सोचा सर। तो हम उसको मना कर दें कि मोहल्ला का लड़का था सर। ये बोला कि तुम एक और लड़का दिखाओ। तो सर हमको लगा कि
मेरे साथ पढ़ता था 5 क्लास में, एक अमरजीत सर, उसको हमको लगा कि सर वो कुछ अमीर घर का है। सुना आपने इस लड़के का बयान, यकीनन आपको इसका बयान सुनकर सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप समझ चुके होंगे कि शक्ल सूरत से मासूम दिखने वाला ये लड़का असल जिंदगी में कितना खतरनाक है। तो सर उसके बाद सूरज और लॉ दोनों उसके पीछे पीछे गए सर, उसको फुसलाए कि बुआ तुमको आईपोड चाहिए, तो वही सर आईपोड के बहाने उसको उससे नंबर लिए और उसको एक डेढ़ बजे उसको अपने रूम पे बुलाया। तुरंत मारने के बाद सर शाम के 6 बजे ये लोग बोरा में करके उसको जला दिए। पैसा सर चोरी का मोबाइल उसका दोस्त है सर सूरज का, सोनी इलेक्शन का चोरी का मोबाइल आया था, 1 दिन के लिए मांगा था। उससे एक कॉल किया रात को 8 बजे उसकी मम्मी के पास, बोला कि हमको 5 लाख रुपया चाहिए। बात बीते 20 दिसंबर की है। रोजाना की तरह 5वीं क्लास में पढ़ने वाला अमरजीत स्कूल से लौटने के बाद अपने घर के पास दोस्तों के साथ मिलकर बातें कर रहा था। आरोप है कि तभी अमरजीत के ही स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ने वाला उसका साथी अभिषेक अपने 2 और दोस्तों के साथ मिलकर अमरजीत को आईपॉड देने के बहाने अपने साथ ले गया और फिर अमरजीत को अपने एक दोस्त के मकान पर ले जाकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर डाली। इतना ही नहीं, हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए अभिषेक और उसके 2 दोस्तों ने पहले तो अमरजीत की लाश को बोरे में बंद किया और फिर एक सुनसान जगह ले जाकर उसे फेंक दिया। चूंकि इन्होंने अमरजीत का अपहरण उसके घर वालों से फिरौती वसूलने के लिए किया था, लिहाजा बाद में इन्होंने अमरजीत के घर वालों से फोन कर 5 लाख रुपए फिरौती की मांग भी कर डाली। इन्हें भरोसा था कि अमरजीत के घर वालों से फिरौती की रकम मिलने के बाद ये लोग आपस में उस पैसों को बांट लेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। असल में जैसे ही अमरजीत के घर वालों को फिरौती का फोन आया, उन्होंने मामले की जानकारी फौरन पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश के दौरान अभिषेक और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। अमरजीत बीते 20 दिसंबर से लापता था। उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। लाश मिलने के बाद जांच में पता चला कि 3 साथियों ने अमरजीत की हत्या कर दी थी, जिसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस अभिषेक और उसके दोस्त से पूछताछ कर उसके तीसरे साथी की तलाश में जुट गई है। जाहिर तौर पर आज नहीं तो कल पुलिस इनके तीसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन जरा सोचिए कि जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, उस उम्र में महज चंद पैसों के लालच में अगर बच्चे किसी की हत्या तक कर डालें, तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज के दौर में बच्चों की कैसी सोच हो गई है, किस दिशा में जा रहा है उनका भविष्य। साथ ही सवाल ये है कि आखिर कैसे बच्चे इस उम्र में इतने आक्रामक हो जाते हैं कि वो किसी का कत्ल करने से नहीं चूकते। पटना से रोहित कुमार, इंडिया न्यूज। एक बेटे ने अपने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला, आखिर क्यों? दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, क्राइम टाइम जारी है।